ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रवचन श्री गीता माला श्लोक संख्या 30 से, जो कि श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का 22 नंबर श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सतया श्रद्धया युक्तास् तस्य राधनम् ईहते लभते च ततः कामान् मय्येव विहितान् हितान्। अर्थात वह देव पूजक उस श्रद्धा से युक्त होकर उसी देवता की पूजा करता है और उन कामनाओं को उस देवता से पूर्ण करता है। वस्तुतः वे कामनाएं अंतर्यामी रूप से मेरे द्वारा ही पूर्ण की जाती हैं। इस श्लोक में हमें पता चलता है कि जो देवतागण कामनाओं की पूर्ति करने का आशीर्वाद दे रहे हैं, तो वह कामनाएं वस्तुतः भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही पूर्ण की जाती हैं। प्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाई देता है पूजक को? क्या लगता है, क्या आभास होता है कि मेरी पूजा से प्रसन्न होकर देवताओं ने मेरी कामना पूर्ण की है, किंतु उस कामना पूर्ति के पीछे भगवान श्री कृष्ण का ही हाथ रहता है। मयि एव विहितान हितान, श्लोक का जो यह पद है, मयि एव विहितान हितान, अंतिम पद, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है इस श्लोक में। मयि एव विहितान हितान, मयि एव, मेरे द्वारा। तो मान लिया कि किसी के काम धंधे में कोई विघ्न आ गया और उसने विघ्न दूर करने के लिए विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की शरण ली। जैसा कि 29वें श्लोक में गीता माला के बताया गया कि मैं अंतर्यामी रूप से देव पूजक की श्रद्धा को उस देवता में स्थिर कर देता हूं। तस्य तस्यां चलाम श्रद्धाम ताम एव विदधामि, मैं स्थिर करता हूं श्रद्धा को उस देवता में। तो पूजक की श्रद्धा को गणेश जी में स्थिर किसने किया? अंतर्यामी रूप से जो भगवान है, जो हमारे हृदय में बैठे हैं, उन्होंने स्थिर कर दिया। और फिर वह पूजक उपासक विधि विधान के द्वारा अपने विघ्नों को दूर करने के लिए गणेश जी की पूजा करने लगा। तो प्रत्येक देवता की पूजा के जो विधि विधान हैं वो अलग अलग हैं, और इसका वर्णन शास्त्रों में है। कौन से देवता की पूजा के लिए क्या व्रत करना चाहिए, क्या प्रसाद सामग्री अर्पित करनी चाहिए, तो इस प्रकार का जो विधान है यह शास्त्रों में लिखा है।
तो हर एक देवता की पूजा का विधान एक जैसा नहीं है, सबका विधान अलग अलग है। जैसे शिव जी का, तो उन पर बेलपत्र चढ़ता है, उन पर गंगा जल चढ़ता है। दुर्गा जी का विधान पूजा का अलग है, गणेश जी का विधान अलग है, हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ता है ना। इस प्रकार से अलग अलग विधान है। तो पूजक शास्त्रों में बताए गए विधि विधान के अनुसार पूजा करता है। तो गणेश जी की पूजा की, तो गणेश जी विघ्न दूर कर उस पूजक की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। मई ये विहितान ही तान, लेकिन जो कामना पूर्ण हुई, पूजक को क्या लगा कि मेरी कामना तो गणेश जी ने पूर्ण की, मेरा जो विघ्न था, व्यापार में विघ्न, वह गणेश जी ने दूर कर दिया मेरी पूजा के फलस्वरूप। तो लेकिन वास्तविकता क्या है, वह जो कामना पूर्ण हुई गणेश जी के द्वारा, तो वह कामना वस्तुतः भगवान कृष्ण ने ही गणेश जी के माध्यम से पूर्ण करवाई है। जो देवता हैं वह कृष्ण से बाहर नहीं है। देवता कौन है? भगवान की विभूति है। तो इसलिए जो देवता हैं यह कृष्ण के ही अधीन है। जो फल देते हैं ये कृष्ण की इच्छा से ही देते हैं। श्री कृष्ण की इच्छा के बिना कोई भी देवता पूजा का फल नहीं दे सकता। बोले हरे कृष्णा। यज्ञ में देवताओं की आहुति दी जाती है, किंतु यज्ञ के जो मूल भोक्ता हैं वह कृष्ण ही है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं। यज्ञ वही विष्णु। तो जब कोई यज्ञ देवताओं के लिए ही किया जाए भले ही, किंतु पूर्ण आहुति तो विष्णु के नाम से ही दी जाती है। पूर्णम पूर्णमिदम जो श्लोक है, जो पूर्ण आहुति का, यह विष्णु के नाम से ही दिया जाता है, क्योंकि विष्णु की प्रसन्नता से ही यज्ञ का फल मिलता है। अगर विष्णु के लिए पूर्ण आहुति नहीं दी जाएगी तो यज्ञ का फल ही नहीं आएगा। तो इसी प्रकार मनुष्य द्वारा जो की गई पूजा का फल है, तो वह वस्तुतः भगवान ही देते हैं। तो देते कैसे हैं? प्रत्यक्ष नहीं देते, देवताओं द्वारा दिलवा देते हैं, अप्रत्यक्षतः दिलवाते हैं। और देवता प्रत्यक्ष रूप से फल देते दिखाई देते हैं। तो सभी देवताओं के जो पूजक हैं, तो उन्हें अप्रत्यक्षता कृष्ण से ही फल मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। मैं ये भी तान मेरे द्वारा मिलता है, क्योंकि सभी देवता श्री कृष्ण की विभूति है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कह रहे स तया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम इहते। तो श्रद्धा से युक्त होकर देवता की पूजा करता है। और देवताओं की पूजा करने वाले को भगवान ने 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में क्या कहा? हृत ज्ञान। उसका ज्ञान कामनाओं द्वारा हरण कर लिया गया है। देवताओं के भक्त क्या सोचते हैं कि हमने कृष्ण से थोड़ी कुछ प्राप्त किया है, हमने तो देवता की पूजा की और वहीं से फल हमने प्राप्त किया। तो हृत ज्ञाना, उसका ज्ञान यह हरण होना ही है, क्योंकि देवता कृष्ण से बाहर नहीं है। 11वें अध्याय से भी हमें पता चलता है कि कोई भी देवता श्री कृष्ण से स्वतंत्र नहीं है।
यदि कोई श्री कृष्ण की शरण में सीधा सीधा चला जाए तो फिर उसका ज्ञान हरित ज्ञान नहीं है, हरण नहीं किया गया। देवताओं और श्री कृष्ण की मनोकामना पूर्ण करने में अंतर रहता है। क्या अंतर रहता है? जब देवता किसी मनोकामना को पूर्ण करते हैं तो पहली बात तो यह है कि वह कृष्ण से लेकर ही वरदान देते हैं, कृष्ण के बिना नहीं देते। तो देवता जब वर देते हैं तो बिना विचारे दे देते हैं। अब लेने वाले का उसमें हित हो या अहित, देवता इस पर कोई विचार नहीं करते, उन्हें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। और श्री कृष्ण के मनोकामना पूर्ण करने में क्या सिद्धांत है कि यदि श्री कृष्ण, राम या विष्णु कोई वर देते हैं तो वह लेने वाले के हित पर विचार करते हैं। कोई भक्त यदि अज्ञानतावश ऐसा पदार्थ मांगे जिसमें भक्त का अहित है तो श्री कृष्ण उसे फिर वह वर प्रदान नहीं करते। और भगवान की इसी कठोरता के कारण ही लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने से हिचकिचाते हैं। वह ये समझ ही नहीं पाते कि भगवान ने वर इसलिए नहीं दिया कि उससे उनका अहित होगा। तो भगवान जब किसी उपासक का हित होता है तभी वह मनोकामना पूर्ण करते हैं, और देवता इस पर विचार नहीं करते। और जब भगवान देते हैं तो इतना देते हैं, इतना देते हैं कि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। प्रमाण स्वरूप रावण ने 10 सिर कटा दिए शिव जी के लिए, और वह शिव जी की नित्य उपासना भी किया करता था, और जिसके फलस्वरूप उसने उनसे सोने की लंका प्राप्त कर ली। तो कितना तप उठाया उपासना की देवताओं की। किंतु भगवान श्री राम ने वही संपदा अनायास ही रावण के छोटे भाई विभीषण, जो कि भगवान का भक्त था, परम भक्त, उस विभीषण को प्रदान कर दी चिरकाल के लिए, लंबे समय के लिए। ऐसे ही हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा के 100 वर्ष तक तपस्या की और त्रिलोकी का साम्राज्य प्राप्त कर लिया। तो भगवान श्री नरसिंह ने वही साम्राज्य श्री प्रहलाद जी को केवल 5 वर्ष की आयु में प्रदान कर दिया, केवल 5 वर्ष की आयु में, जिसे पाने के लिए हिरण्यकशिपु ने देवताओं के 100 वर्ष तक तपस्या की थी, इतने लंबे समय तक। तो वही अपार संपदा भगवान ने प्रदान कर दी प्रहलाद जी को। तो जब देते हैं भगवान तो इतना देते हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। भगवान जब देते हैं तब पात्रता देख कर देते हैं, पात्रता देकर जब देते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो कोई सोच भी नहीं सकता कि कितना देते हैं। अपात्र श्रद्धाहीन व्यक्ति को भगवान नहीं देते। भगवान चूंकि सर्वज्ञ हैं, सर्वसाक्षी हैं, तो भगवान जानते हैं कि उपासक की, साधक की मेरे प्रति श्रद्धा वास्तविक है या आभासी है। भगवान जान लेते हैं। यदि कोई श्रद्धावान है तो भगवान फिर हित और अहित का विचार करके देते हैं, और यदि कोई श्रद्धाविहीन है और
जो वह मनोकामना मांग रहा है उसके हित में भी है तो भी भगवान नहीं देते, श्रद्धाहीन व्यक्ति को तो देते ही नहीं। बोले हरे कृष्णा। तो भगवान विचार करके देते हैं, पात्र उपात्र का विचार करते हैं। अब यदि कोई कहे कि मैं कृष्ण आपका ही भक्त हूं, आपका ही रहूंगा, जीवन में कितनी भी कठिनाई आ जाए, सुख दुख आ जाए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं तो केवल आपकी ही शरण में रहूंगा, आप मेरी इच्छा पूर्ण करें अथवा ना करें, मैं सदैव आपका हूं, आपका ही रहूंगा। तो यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रद्धा वह नहीं कि हमने कुछ भगवान से मांगा और भगवान ने पूर्ण नहीं किया तो श्रद्धा डोल गई, भगवान को लाना दिया, भगवान तो है ही नहीं, भगवान ने मेरी पुकार सुनी नहीं, भगवान ने मेरी सहायता की ही नहीं, तो यह तो श्रद्धा आभासी हुई, वास्तविक नहीं। वास्तविक श्रद्धा है कि भगवान तो स्वराट है, भगवान मेरा हित अहित भली प्रकार से जानते हैं। यदि मेरी कोई कामना है और मैं भगवान से मांगता हूं और भगवान की इच्छा है वह पूर्ण करे अथवा ना करे, अगर भगवान ने पूर्ण नहीं की तो अवश्य ही इसमें मेरा हित छिपा होगा, तो भी मैं भगवान की भक्ति से कभी विचलित नहीं होऊंगा। तो भगवान जानते हैं किस व्यक्ति की वास्तविक श्रद्धा है। तो जिसकी वास्तविक श्रद्धा होती है, जो सुपात्र है, तो ऐसे व्यक्ति कि भगवान हित अहित का विचार करके उसकी श्रद्धा अनुसार उसकी इच्छा को, मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो स तया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम इहते। तो भगवान कहते हैं मेरी स्थापित की हुई श्रद्धा से युक्त पूजक, श्रद्धा किसने स्थापित की है? देवताओं में भगवान ने। तो मेरी स्थापित की हुई श्रद्धा से युक्त पूजक देवताओं की पूजा करता है उनके विधि विधानों के अनुसार, और उपासना के फल स्वरूप फिर उक्त देवता के द्वारा उसको इच्छित भोग, इच्छित कामनाओं की उसकी पूर्ति भी हो गई। लेकिन उसका निर्धारण किसने किया? श्री कृष्ण ने। तो ये इच्छित भोग श्री कृष्ण द्वारा ही निर्धारित होते हैं। श्री कृष्ण के विधान से अधिक या कम भोग प्रदान करने का सामर्थ्य देवताओं में नहीं है। जैसे राज्य की कानून व्यवस्था के अनुसार विभिन्न विभागों में सरकारी अफसर कार्य करते हैं। यदि किसी कार्य में फेरबदल करना हो तो सरकारी अफसरों को नियम पालन करना ही होगा, और अफसर अपनी क्षमता से अधिक किसी को कुछ भी प्रदान नहीं कर सकते, अपनी क्षमता से अधिक किसी को भी प्रदान नहीं कर सकते। तो ऐसी ही स्थिति देवताओं की समझिए। देवता भगवान के अधीन हैं, भगवान की विभूति है, भगवान उनके नियंता हैं। देवताओं के पास अधिकतम इतनी शक्ति है कि बस वह केवल अपने उपासक को अपने लोक ले जा सकते हैं, किंतु उपासना का फल भोगने के बाद फिर उपासकों को पुनः इस संसार में पृथ्वी लोक पर आना होगा। मैं ये भगवान कह रहे मेरे द्वारा, अर्थात कृष्ण के द्वारा ही सभी फल प्रदान किए जाते हैं। देवताओं के फल देने की तो सीमा है, उनके अधिकार की सीमा, किंतु श्री कृष्ण के अधिकार की, उनकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं, असीम है। समझिए, हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि अमर तो मैं भी नहीं, यह शक्ति तो मेरे पास भी नहीं, यह तो मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर की बात है।
तो ब्रह्मा जी वर नहीं दे पाए, अर्थात उनके अधिकार की सीमा है। और भगवान के पास कितनी शक्तियां, असीम, अनंत, सर्वशक्तिमान। तो वे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। ध्रुव जी ने मांगा कि मुझे ब्रह्मलोक से भी बड़ा लोक दीजिए, ब्रह्मलोक तो नाशवान है। तो भगवान ने ध्रुव को तुरंत उसी क्षण ध्रुव लोक प्रदान किया, जो कि अविनाशी लोक है। तो भगवान असंभव को भी संभव कर देते हैं। तो उपासकों को यह ज्ञान ही नहीं कि जो वर उन्हें देवताओं से मिल रहे हैं, तो वास्तव में उसके पीछे जो मूल कारण है वह श्री कृष्ण है। संपूर्ण जगत श्री कृष्ण की संपत्ति है। देवतागण इस बात को कभी भी नहीं भूलते और मनुष्य भूल जाता है। संपत्ति पर अपना स्वामित्व, अपना अधिकार जताता है, भूल जाता है कि यह संपूर्ण जगत जगन्नाथ, जगतपति, जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण का है। लेकिन देवतागण इस बात को कभी भी नहीं भूलते। तो देवतागण जो है वह श्री कृष्ण के आज्ञा पालक सेवक हैं। श्री चैतन्य चैतामृत में आता है, एक ले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो देवतागण श्री कृष्ण के दास हैं, उनके भक्त हैं। तो उनका अधिकार क्षेत्र सीमित है। श्री कृष्ण से आज्ञा पाकर ही अपने उपासक को उसकी पूजा का फल देते हैं। तो मई ये विहिता नितान, वस्तुतः वह जो फल देवताओं द्वारा प्रदान किया गया है, वह फल अंतर्यामी रूप से भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यही इस श्लोक का भावार्थ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।